Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss about the exercise 5.3 of class plus 1 mathematics. आज हम क्लास प्लस 1 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 जो कि किससे जुड़ी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर जो हमें सम्स दिए हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं वो सारा का सारा आज हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का किस्सा शुरुआत कहाँ हुई थी? कॉम्प्लेक्स नंबर के किस्से की शुरुआत हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिनके अंदर हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आती थी। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हम ये कह देते थे कि उसके अंदर रियल रूट्स नहीं है। तो हमने क्या किया, उससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट हुआ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम एक्सरसाइज 5.3 के अंदर पढ़ेंगे। ओके, जो हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से कैसे हम सॉल्व करते हैं वो सारा का सारा एक्सरसाइज 5.3 के अंदर है। ओके, तो हम देखते हैं एक एग्जांपल्स के तौर पे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से, उसके कंसेप्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं। 5.3 एक्सरसाइज के सम जो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं जिनके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने अब एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सपोज, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब एक्स स्क्वायर -3 आ गया क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती अकॉर्डिंग टू द रियल नंबर्स, तो हम इसे यहां छोड़ देते थे। 10th के अंदर हमने क्या किया, इसे नो रियल रूट करार देकर वहीं छोड़ दिया, हमने आगे इसको फर्दर सॉल्व किया ही नहीं। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इन्हें सॉल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर -3। अब रूट ओवर -3 इसे मैं इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूं, -1 इंटू में 3, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि -1 इंटू 3 भी क्या होता है, -3 ही होता है। तो -1 ओवर रूट की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। तो हम इसे क्या कर देंगे, आयोटा डिफाइन कर देंगे, दैट इज इक्वल टू आयोटा रूट 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनकी वैल्यू, जिनके रियल रूट्स नहीं होते, जिनके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, हम वही डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू क्या है 9। ओके, तो ये हमारे पास आएगा 9 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू माइनस का 27। अब जो हमारे पास d की वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस का 27। अब 10th क्लास तक हम क्या करते आए थे कि इसे यहीं छोड़ देते थे और यहां लिख देते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे हमने कभी सॉल्व करना चाहा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि इसे सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे और रूट्स निकालेंगे। लेकिन ये रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, तो ये क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब ये हमें d की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, जो रूट्स थे -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ओके, अब इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है हमारे पास
3, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया -3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या वैल्यू आई है माइनस का 27, तो मैं यहां पुट कर दूंगा -27 ओवर 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहां आ जाएगा 2। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? अब -27 को मैं 27 इंटू -1 लिख सकता हूं, ठीक है, वही सेम फॉर्म जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर किया था। अब -1 की वैल्यू क्या होगी? -1 ओवर रूट की वैल्यू होती है आयोटा, तो हम उसे क्या डिफाइन कर देंगे, आयोटा रिप्रेजेंट कर देंगे और फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 27 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स निकल गए। इसे अलग अलग लिख सकते हैं आप, अलग अलग कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा रूट 27 डिवाइड बाय 2, एक ही आ गया हमारे पास, और एक बार माइनस का आ जाएगा, वो क्या है -3 माइनस आयोटा रूट 27 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे दो इमेजिनरी रूट्स आ गए जो कि किसकी फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हमें उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है जिनकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ओके, तो इस रीजन की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट हुए, क्योंकि जिन इक्वेशंस के रियल रूट्स नहीं निकल सकते हैं उनके हम इमेजिनरी रूट्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये था पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का कंसेप्ट। तो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे टिका हुआ है, जिसका मेन फोकस होता है आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या थी, रूट ओवर -1 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू थी, और इसी के बेसिस पे पूरे की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर वर्क कर रही थी। और इन कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हमने क्या किया, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू निकाली जो कि हम लास्ट ईयर छोड़ आए थे, जिनका हमने ये डिफाइन कर दिया था कि इनके रियल रूट्स नहीं निकलते। तो ये था आपका पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के रिगार्डिंग, पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। नहीं तो हम अगला चैप्टर करेंगे, उस वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।